पे सब लोग, मैं गोवर्धन परिक्रमा करते करते वहाँ पे गिरिराज गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे सब लोग दूध चढ़ा रहे थे। तो गुरुजी वो सारा दूध तो नाली में ही जा रहा है, तो वो एक तरीके से वेस्ट नहीं हो रहा है? बेटा यहाँ आपने सबको भोजन करते हुए देखा? हाँ जी। गोपाल में? हाँ जी। यहाँ कुछ वेस्ट दिखा? हाँ नहीं। यहाँ वेस्ट नहीं है ना? नहीं। ऐसा है कि कोई भक्त जी। जब भगवान को पुष्प चढ़ाता है या कोई वस्तु चढ़ाता है तो पुष्प चढ़ाने के बाद क्या हुआ उसका, वो तो जब उतारा जाएगा तो वो तो आप सामान्य दृष्टि से ही लगेगा ये तो वेस्ट है। हाँ जी। लेकिन ये बताओ कि गाय का जो दूध है जी। यदि वो भगवान गिरिराज जी में चढ़ाया जाए तो हमने तो भाव से चढ़ाया ना, भगवान को पिलाया। क्योंकि बेटा प्रहलाद जी ने कहा कि इस खंबे पे भगवान है, तो खंबे से भगवान प्रकट हुए कि नहीं हुए? प्रहलाद जी के लिए जी। कौन से भगवान प्रकट हुए? नरसिंह। हाँ, तो नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हुए ना। तो खंबे पे यदि भगवान प्रहलाद के लिए प्रकट हो गए तो हमारे लिए गिरिराज जी तो साक्षात भगवान हैं। जब हम दूध पिलाते हैं तो सामान्य दृष्टि से तो यही लगता है कि नाली में जा रहा, पर भक्त के भाव से तो ऐसा लगता है कि वो भगवान ही ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यदि भाव की दृष्टि देखी जाए, गरीबों में भी बांटना चाहिए बेटा। लेकिन गाय का दूध है, गाय रोज दूध देती है, ऐसा है ना। शराबी शराब पीता है, तो शराबी जब शराब पीता है तो बताओ शराब यदि 100 रुपए की आती है या 50 रुपए की आती है तो वो शराब पीने वाला पैसा वेस्ट कर रहा है कि पैसे का सदुपयोग कर रहा है? वेस्ट कर रहे हैं। वेस्ट कर रहा है जी। तो फिर किसी शराबी से ये क्यों नहीं बोला जाता कि आप पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो शराब पीकर, वो पैसा किसी गरीब को बांट दिया जाए, किसी की भूख मिटा दी जाए? क्यों नहीं पूछा जाता ये सवाल? शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाना, गिरिराज जी पर दूध चढ़ाना, वो गाय का दूध है। गिरिराज जी पर ही गैया चराते थे भगवान, गिरिराज जी पर ही गैया चराते थे भगवान। तो गिरिराज जी को ही भगवान ने गाय का दूध भी पिलाया। तो ये भक्तों का भाव है कि भगवान ने भोग लगाया, हम भी भोग लगाएं, हम भी भगवान गिरिराज जी को। वो दिखता है कि वेस्ट हो रहा है। और गाय का दूध तो देखो वहाँ बेचने वाले, उनको भी तो रोजगार मिलता होगा कि नहीं? हाँ जी। 5 रुपए का दूध बेच रहे हैं, 10 रुपए का दूध बेच रहे हैं, हजारों लोग दूध बेच के अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो शराब पीना यदि पैसा वेस्ट है तो शराबियों से क्यों नहीं ये सवाल किया जाता कि आप पैसा वेस्ट क्यों करते हो, ये गरीबों में क्यों नहीं बांट देते? ये बात सही है कि गलत है? सही है गुरुजी। केवल दूध को ही, गिरिराज जी को ही, शंकर जी को ही हम टारगेट क्यों करें? उन मूवी बनाने वाले सुपर डुपर स्टारों से भी तो पूछा जाए कि तुमने शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाने के लिए मूवी बनाई, तो किसी शराबी से पूछ लेते कि भाई तुम शराब क्यों पी रहे हो? गरीबों की तुम्हें तभी याद नहीं आई जब शराब करोड़ों की बिक रही और ये फिल्मी जगत के लोग शराब का खूब प्रचार करते हैं। अब बताओ आप क्या सही है क्या गलत है? आप बताओ। गुरुजी आपकी बात ही सही है। कौन सी बात सही है? कि जो आपने बोला कि उनसे क्यों नहीं पूछते, तो ये वेस्ट नहीं है, अपनी अपनी श्रद्धा है। हाँ, ये अपना भाव है ना बेटा। हाँ जी। दूध भी चढ़ाने वाला कितने का चढ़ाता है? 10 रुपए का चढ़ाता है जी। 20 रुपए का चढ़ाता है बस। और शराब तो 100 रुपए की पी जाता है। और शराब से कैंसर भी होता है, नुकसान भी होता है। जबकि दूध तो यदि पड़ा है तो उसे चींटी आके चाट लेगी, चींटी जी कोई ना कोई जीव तो जमीन में पड़ा पा ही लेगा। नाली में यदि बह रहा है, एक्चुअली क्या है ना बेटा, आजकल नालियां हैं, पहले जितने भी मंदिर थे, शिवालय थे, सारे मंदिर शिवालय नदियों के किनारे थे। किसके किनारे थे? नदियों के और तालाबों के, झीलों के। तो जितना भी
दूध इत्यादि चढ़ता था ना, वो जाता था नदियों में और नदियों की मछलियां दूध का पान करती थी, दूध पीती थी। अब चूंकि वो नदियां ही नाला हो गई, अब जैसे यमुना जी हैं, हाँ जी। यमुना जी तो यमुना मैया है ना, लेकिन इतना आजकल नाला मिला दिया कि अब शुद्ध जल बचा ही नहीं, नाला ही नाला दिखता है। ऐसे ही ना बेटा, बहुत सारी नदियों को, जैसे शंकर जी उज्जैन में है महाकाल, वहाँ क्षिप्रा नदी है। अब क्षिप्रा नदी की स्थिति ये है कि सूख जाती है, सूख जाती है तो वो शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ दूध बहता, ऐसा लगता है नाली पे जा रहा, जबकि वो नदी है। पर नदी की स्थिति अब नाले जैसी हो गई। तो दोष तो हम लोगों का है ना कि हमने नदियों की रक्षा नहीं की, हमने नदियों को नाला बना दिया। और नदियाँ थी तो मछलियाँ थी, मछलियाँ थी तो दूध वेस्ट नहीं था, मछलियाँ पीती थी। आप बताओ सही है कि गलत है? सही है गुरुजी। क्या सही है? यही कि अपना अपना भाव है, जो चढ़ा रहा है उसे चढ़ाने दो। चलो अब दूसरा प्रश्न। गुरुजी मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि मैं जब पढ़ने बैठता हूँ या पूजा करता हूँ तो मेरा मन बहुत भागता है गुरुजी, लगता नहीं है। तो कोई बात नहीं, मन का स्वभाव ही भागना है। ऐसा है, मन सबका भागता है, मेरा भी भागता है, आपका भी भागता है, आपके माता पिता का भी भागता है, और यहाँ जितने बैठे हैं ना सबका मन भागता है। बस आपको इतना काम करना है कि मन भागे तो मन को भागने दो, मन के साथ आप मत भागना। यदि आपका मन भाग रहा है तो भाग, मैं नहीं भागूंगा तेरे साथ। यदि मैंने अपने पे कंट्रोल कर लिया तो मन कब तक भागेगा? एक दिन आएगा छतरी के नीचे कंट्रोल होगा, कहाँ जाएगा भाग के? इसलिए मन को साधो बेटा, ये प्रैक्टिस से होगा, अभ्यास ने तो कौनते, अभ्यास करो, धीरे धीरे आपका मन आपके कंट्रोल में होगा। कैसे होगा? आपको लिखना आता है? हाँ जी। तो आपने लिखना कैसे सीखा? धीरे धीरे प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस की ना? हाँ जी। साइकिल चलानी आती है? जी। सीखे कैसे? प्रैक्टिस कर करके। फिर यदि प्रैक्टिस करने से साइकिल चलानी आ गई, प्रैक्टिस से आपको लिखना आ गया, प्रैक्टिस से आपको पढ़ना आ गया। जब आप पढ़ते थे ना शुरू में तो आपको का, खा, क, म, ल 3 अक्षर जोड़े जाते थे, क, म, ल लिखा तो कमल, हाँ जी। है ना? फिर आपको पढ़ना आ गया। जैसे प्रैक्टिस अभ्यास से पढ़ना आया, लिखना आया, उसी तरह मन को भी अभ्यास से वश में करना। यदि प्रयास करो वश में करने का तो मन भी वश में हो जाता है धीरे धीरे। फिर मन भागेगा नहीं, कंट्रोल कैसे होगा? प्रैक्टिस करके होगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। क्या करोगे मन को वश में करने के लिए? अभ्यास करेंगे। अभ्यास, ठीक है। गुरुजी मेरा एक तीसरा प्रश्न और है, अगर मैं तुलसी की माला धारण करता हूँ तो और मैं लहसुन प्याज खा लेता हूँ तो तुलसी खराब हो गई? ना, खराब नहीं हुई, तुलसी तो ठीक है, तुलसी तो कंठ में है, हृदय में है, अच्छी बात है। लहसुन प्याज तामसी है, इसलिए नहीं खाने का बोला जाता। लहसुन प्याज खाना कोई पाप की श्रेणी में नहीं है। मांस खाना पाप है, शराब पीना पाप है, पर लहसुन प्याज पाप की श्रेणी में नहीं है। ये आयुर्वेद है, लेकिन तामसी है, भगवान जी का भोग नहीं लगता। तो भक्त सोचता है कि जो हमारे भगवान नहीं खाते वो हम क्यों खाएं, इसलिए लोग नहीं खाते। पर जो खाते हैं वो पाप नहीं है खाना, ना खाओ तो भी अच्छा है। ऐसा है ना, खाते हो ना तो ऐसा लगता है खाना, लेकिन नहीं खाना शुरू कर दोगे ना तो धीरे धीरे आपको फिर बिना लहसुन प्याज की भोजन अच्छा लगने लग जाएगा। गुरुजी पर अगर माला पहनी है तो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? वो आपकी श्रद्धा है। ना खाओ तो बहुत अच्छा है, धीरे धीरे छोड़ दो बहुत अच्छा है। खा रहे हैं आप तो वो पाप की श्रेणी में तो नहीं है। आप अपनी इच्छा से उसे छोड़ दें या आपकी अपनी इच्छा जो है वो करें। गुरुजी मेरे भैया आए हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। एक बार मैं कथा करने गया कहीं, तो एक बहुत बड़े नेताजी आए। तो उनके नेता के जो अगल बगल वाले झंडा उठाने वाले लोग थे वो मेरे पास आए, बोले महाराज जी नेताजी आए हैं, एक बार जरा नेताजी की जयकार आप लगवा दो। मैंने कहा पागल मूर्ख आदमी,
मेरी वाणी केवल भगवान जगत के पालनहार की जय कहती है। मेरी वाणी केवल भगवान का गुणगान गाती है। जय जयकार केवल ईश्वर की है। तुम्हारे नेता ने बढ़िया काम किया होगा तो अपने आप जनता जय जयकार करेगी। काम अच्छा नहीं किया और मेरे से जय जयकार कराना चाह रहे हो। इसलिए कोई भी कुछ कहे, जय जय केवल भगवान की। ऐसा नहीं कि किसी को भी आपने भगवान के बराबर में बिठा दिया। भगवान के बराबर में किसी को नहीं। सुदामा जी बोले, मैं कृष्ण का गुणगान गाता हूं, मैं किसी और का नहीं गाऊंगा। तो राजा ने बहुत मारा सुदामा जी को, पिट गए। क्या करें भैया, राजा है, राज दंड है, सह गए। पर वाणी कृष्ण के सिवा नहीं। भगवान के चरणों में झुकेंगे। हमारे राजा महाराजा, अंग्रेजों ने, मुगलों ने तलवार रखी गर्दन पर। हमारे सनातनी राजाओं के गर्दनों में क्या रखी मुगलों ने? तलवार। कहा धर्म परिवर्तन कर लो। मर गए हमारे राजा, काट दो गर्दन। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चों को दीवार में चुनवा दिया जिंदा, लेकिन उन बच्चों ने धर्म नहीं छोड़ा। यही है भारत की श्रेष्ठता। हम मर जाते हैं पर अपने धर्म का, अपने भगवान का, पर धर्म मीन्स ईश्वर, रामो विग्रहवान धर्म। अपने भगवान का त्याग नहीं करते कि ये नहीं तुम तलवार रख दो गर्दन में तो हम छोड़ दें अपने भगवान। नहीं, मारोगे मर जाएंगे लेकिन भगवान को नहीं। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने भगवान को नहीं छोड़ेंगे। कोई हमें ज्यादा पैसा देने लग जाए तो क्या हम अपने भगवान को छोड़ के उसका गुणगान गाने लग जाएं? नहीं साहब। हमने कामनाओं को रखकर बीच में भगवान की उपासना की ही नहीं। हमारे और हमारे भगवान के बीच में कोई कामना नहीं है। कामना होगी तो फिर भक्त का वो लक्षण सही नहीं। यदि आपकी और भगवान के बीच में कामना है तो जब तक कामना पूरी होगी तब तक तो आप भगवान को मानोगे। और कामना पूरी नहीं हुई तो लोग भगवान को फिर गालियां देने लग जाते हैं कि पहले मानते थे भगवान को, अब नहीं मानते, क्योंकि पहले कामना पूरी होती थी। तो कामनाओं के साथ नहीं। भक्ति कैसी? सुदामा की तरह निष्काम, निष्काम भक्ति हो मेरी माँ, निष्कपट भक्ति। आप लोग ये बहुत बारीकी, बहुत गहराई की छोटी छोटी बातें हैं, समझो इन बातों को। समझने की आवश्यकता है। सुदामा